तो दोस्तों मंडे का मार्केट डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए एफआईएच का डेटा, क्योंकि एफआईएच का डेटा मार्केट के लिए ट्रिगर होता है। वैसे मैं साथ में क्या कहता हूँ, डाउ डाउ हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफआईएच का डेटा। अगर हम प्रीवियस सेशन का यानी आज का अगर हम 17 जनवरी 2025 का डेटा देखें तो आज भी एफआईएच ने मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग की है। एफआईएच ने लगभग 3,318 करोड़ की सेलिंग की, वही इंडेक्स में याद रखिए इंडेक्स में उनकी नेट नेट बियरिश की पोजीशन है 3.27 लाख, यानी ये इंडेक्स फ्यूचर में अच्छे खासे हमें बियरिश ही नजर आए। तो ओवरऑल अगर हम एफआईएच का डेटा देखें तो एफआईएच हमें कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रहे हैं और वो अच्छे खासे इंडियन मार्केट में बियरिश है। अगर हम उसका उनका अगर इस महीने का पूरा देखें तो सिर्फ यहाँ पे 1500 करोड़ के उन्होंने बाइंग की थी, अदरवाइज उन्होंने पूरा ये जो नंबर है इनका पूरा सेलिंग का हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग लेने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, हमें एफआईएच का डेटा हमारे दिमाग में रखते हुए हमें ट्रेड लेना है। याद रखें हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश का सिग्नल दिखा रही है तो बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि ऊपर की तरफ से सेलिंग आ रही है क्योंकि एफआईएच सेलिंग करे, तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा एक ट्रिगर। अभी जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ लगभग 8 बजे, ये देखिए अभी डाउ डाउ मुझे लगभग 328 पॉइंट की बुलिश मोमेंट दिखा रहा है। ये जब मैं वीडियो फ्राइडे को बना रहा हूँ शाम में, तो ये 328 बुलिश मोमेंट दिखा रहा है। तो ये ट्रिगर हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम जो डेली कैसा एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न और उसके साथ हम ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, लेवल्स निकालते हैं। ध्यान रखिए जो हम लेवल डिस्कशन करते हैं वो मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है जो मैं लेवल्स बोलता हूँ वो मोस्ट ऑफ टाइम सही रहते हैं। और क्योंकि हम ज्यादा इधर उधर की बातें ही नहीं करते, सिर्फ हम ऑप्शन सेट का डेटा और चार्ट पैटर्न इन दोनों का सही मिलाप करते हुए लेवल्स डिस्कशन करते हैं, उसकी वजह से हमारा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही रहता है। और अगर आपको हमारा ये डिस्कशन सही लगे, चैनल जेन्युइन लगे, प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और एक टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको ये सही लगे तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। तो जहां पे मार्केट खड़ी हुई है लगभग 23,200 के ऊपर, मैंने आपको पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से 23,300 23,200 का इम्पोर्टेंस बताया। तो ये देखिए पिछले 2-3 दिनों से मार्केट 23,300 को रेजिस्टेंस ले रही है, वैसे ही न्यूट्रल पॉइंट किसको पकड़ रही है, 23,200 को। वैसे ही हम यहाँ पे 23,200 ये न्यूट्रल पॉइंट रखेंगे। तो याद रखिए उसके ऊपर 23,200 230 का ये एक जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने लगे, मेरी बात को याद रखना, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने लगे तो पहला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आएगा, उसका नजदीकी है लगभग 23,260। लेकिन दोस्तों मेरी बात को याद रखना, अगर मार्केट ऊपर खुलने के बाद, अगर समझो मार्केट इन केस एनी हो, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए, जैसे ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न दिखा है वैसे हम ट्रेड लेंगे। अगर समझो मार्केट 200 के ऊपर खुलने के बाद 23,230 के ऊपर यहाँ पे ऐसे सस्टेन होने लगे 10 से 15 मिनट, अगर समझो मार्केट ने 23,230 के नजदीक कितना समय बिताया, तो हमें समझ जाना है कि मार्केट सडनली कहाँ तक आएगी, 23,260 के तक। और याद देखिए अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो मैंने ये पहले से ड्रॉ करी, यहाँ पे आते ही मार्केट रेजिस्टेंस लेने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन लेकिन क्या होगा, जब मार्केट समझो 23,230 के ऊपर थोड़ी देर वहां पे सस्टेन होगी, तब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, उनको समय मिलेगा कि ये लेवल, ये जो हार्डल है वो ब्रेक करने का। तो अगर समझो मार्केट 23,200 230 के नजदीक सस्टेन होने में कामयाब रही, तभी हम एक ट्रेड ले सकते हैं और हमारा ये फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा क्या हो सकता है, लगभग 23,324 का ये जोन। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे तो आपको ये जोन के बारे में मालूम है। जैसे ही समझो मार्केट 23,200 230 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहेगी, 15 से 20 मिनट भी रही वहां पे, तो हमें समझ जाना है कि हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। और ये लेवल हमें फर्स्ट टारगेट क्या दिला सकते हैं, लगभग 23,300 का। याद रखिए जैसे ही मार्केट में 23,300 यानी उसको ही तन के मत रहना, 5-10 पॉइंट इधर उधर भी जमता है मार्केट में, आपको मालूम होगी। जैसे ही 23,300 के नजदीक मार्केट आए तब हमें इंस्टेंटली हमें
हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी। याद रखिए, क्योंकि ऊपर की तरफ से ये एक बहुत बड़ा हार्डल है, मार्केट में रिट्रेसमेंट जरूर आएगी, वहां पे मार्केट के जो कॉल राइटर है वो मार्केट को सडनली नीचे जरूर गिराएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हमें हमारा, अगर हमने 23,230 के ऊपर बुलिश ट्रेड लिया, तो जैसे ही 23,300 का नजदीक का टारगेट आए तो हमें वहां से एग्जिट होना है। और उसके बाद हमें मार्केट को वॉच करना है। और अगर याद रखिए, रिट्रेसमेंट होने के बाद, याद रखिए रिट्रेसमेंट का मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद और एक बार इसको ब्रेक करने लगे, तो मेरी बात को याद रखिए, रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही 23,300 के नजदीक आई, हमने मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया रिट्रेसमेंट के बाद। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, ये जो लेवल है 23,260 तक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है। तो जैसे ही मार्केट में रिट्रेसमेंट यहाँ तक आए, तो हम यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करेंगे। और हमें क्या करना है, और ये टारगेट हमें कहाँ तक मिल सकते हैं, लगभग 23,372-75 तक। और 400 तक क्यों नहीं, क्यों कहें? क्योंकि वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा है, प्रीवियस सेशन में मार्केट ने वहां पे रजिस्टर किया है। यानी अगर समझो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर आने लगी, 23,300 को ब्रेक करने लगे, तभी हम एक 23,372 के टारगेट के लिए जा सकते हैं वहां पे। यानी अगर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे, 23,300 के नजदीक मार्केट आते ही पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। और रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट अगर 23,300 को ब्रेक करेंगे, तो हम 23,372 ये सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो अगर समझो मार्केट बुलिश मोमेंटम ही दिखाई, वहां पे ही मार्केट सस्टेन होने में कामयाब रही, तो सिर्फ हमें वहां पे क्या देखना है, मेरे बात को याद रखना है। सिर्फ हमें क्या देखना है, वहां पे ऑप्शन चेन का ये डेटा देखना है। अगर समझो कॉल राइटर अपनी पोजीशन बढ़ा नहीं रहे, एग्जिट वो कुछ ना कुछ तो भी क्वांटिटी अगर उनकी यहाँ पे 23,400 के ऊपर एग्जिट होने लगी, तभी हमें एक बुलिश ट्रेड लेना है, अदरवाइज सिर्फ हमें वेट करना है। क्योंकि 23,300 वाले ये इतने स्ट्रांग है कि वो मार्केट को सडनली नीचे गिराने में कैपेबल है। क्योंकि वहां पे 23,300 के ऊपर चार्ट पैटर्न के भी हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। और ये जो फिलहाल मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा हूँ, 52,000 यहाँ पे दिखा रहे, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 35 दिखा है। अगर आप कहेंगे कि दोस्तों सर 300 को ब्रेक ही क्यों कर, अरे मेरे दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या, सेलर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है, मार्केट दिन भर ऐसे घूमी तभी प्रॉफिट होता है। मार्केट ऊपर जाएगी, बाद में नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तभी तो जो थीटा डी के है वो वर्क करेगा ना। उसकी और ऑलरेडी इसका प्रीमियम कितना है, वो प्रीमियम की अगर आपने मेरी हर एक वीडियो देखी तो आपको मालूम, प्रीमियम के कैलकुलेशन के हिसाब से भी हम मार्केट का ब्रेक इवन निकालते हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा है, जैसे ही 23,372 के 75 के नजदीक मार्केट आए, तब हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है। हम ये दो टारगेट ले सकते हैं। लेकिन समझो मैं मार्केट ने बुलिश सेंटिमेंट दिखाया, तो हमें क्या करना है, 23,000, मैं चार्ट के ऊपर सीधा लेके चलता हूँ। अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हमें फर्स्ट दूसरी बात क्या करना है, समझो मार्केट ने हमने प्रॉफिट बुक किया, अगर समझो मार्केट 23,400 को भी ब्रेक करने में, यानी 23, अगर समझो मार्केट 23,400 के नजदीक सस्टेन करने लगी, मैंने क्या कहा, 23,375 के ऊपर हम प्रॉफिट बुक करें, इस 25 पॉइंट के जोन में अगर मार्केट खेलने लगे, तो हमें समझ जाना है कि मार्केट 23,430 और 400 का ये जो जोन है, ये जोन भी ब्रेक करने के लिए तैयार होने वाली है। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट 23,375 के ऊपर अगर हम ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो पहली बात, हम तो 23,375 के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे तो 23,400 के ऊपर लेंगे, 23,400 के ऊपर लेंगे। जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला, और ये जोन क्यों टूटेगा, क्योंकि मार्केट 23,375 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब है, इसके लिए ये जोन हो सकता है, टूट सकता है। तो जब हम ये जोन टूटने के बाद ट्रेड लेंगे, तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है, एज यूजल 23,500, ये एक हमारे लिए अचीवेबल टारगेट हो सकता है। लेकिन याद रखना, जैसे ही 23,500 के नजदीक मार्केट आने लगे, मेरी बात को और एक याद रखना, क्या मैं उतना 23,500 तक का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जोन है, जोन टूटेगा तो मार्केट में सडनली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, और मार्केट सडनली 23,500 तक जाके नीचे और आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही 23,500 का हमारा टारगेट मिले, तो हमें मार्केट से बिल्कुल स्क्वायर ऑफ होना है, और हमें हमारा प्रॉफिट एंजॉय करना है। मेरी बात को याद रखना, मैंने आपको अभी ऊपर के लेवल बता दिए, वैसे ही हो सकता है मार्केट नीचे भी आ सकते, क्योंकि हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड करने आना चाहिए।
मैंने आपको अभी ऊपर के लेवल बता दिए। अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमारा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ तक सही है। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। तो 500 ये फाइनल टारगेट हो सकता है। तो हम अभी नीचे के लेवल देखेंगे। हमने क्या किया है, ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको यहाँ पे बताया है। और याद है क्या, अगर हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमें क्या करना है, सिंपली एटीएम से, ये देखिए, हमें एटीएम से +5 -5 का पीसीआर निकालना है। अगर हम ओवरऑल मार्केट का पीसीआर ट्रेंड फाइंड आउट करना चाहते हैं, एटीएम से +5 -5 का हम पीसीआर निकालेंगे। या फिर मैंने आपको एक परसेंटेज की थ्योरी बताई है। अगर आपने वो परसेंटेज की थ्योरी सीखी नहीं है, वो वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप वो परसेंटेज की थ्योरी भी सीख जाएंगे, तब भी आपको पीसीआर मालूम नहीं है, कंफ्यूज हो रहा है, तब भी आप इससे अच्छे खासे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और याद है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। जो भी ट्रेडर है, दिन में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें ट्रेंड के साथ रहना है, ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना। और मैं बार बार क्या कहता, डाउ फ्यूचर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना। अगर समझो डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट बुलिश है, तो हम बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट बियरिश है, तो हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। यानी डाउ को इग्नोर हमें नहीं करना है, डाउ को पकड़ते हुए हमें मार्केट में ट्रेडिंग लेनी। और अगर समझो डाउ न्यूट्रल रहा, और डाउ की थ्योरी आपको क्या मालूम, +70 -70, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, वो वीडियो देख लेना। तो वो थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मार्केट डाउ फ्यूचर अगर न्यूट्रल रहा मंडे के दिन, तो हम एज इट इज हमारा जो ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न जो हमने लेवल्स निकाले, उससे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी हम नीचे के लेवल देख लेंगे। चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर। अभी 23,200 के नीचे जैसे ही मार्केट आने लगेगी, तो मार्केट के लिए फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, 23,170। क्योंकि आज मार्केट ने इसे सपोर्ट की तरह लिया है, मार्केट ने यहाँ पे आया है, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट करने के बाद हमें अच्छा खासा ऊपर का भी ट्रेड मिला। तो इसे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने आज इसे अच्छा खासा सपोर्ट की तरह लिया है, और मार्केट हमें 23,170 के ऊपर क्लोजिंग मिली, 23,200 की। तो पहला सपोर्ट तो क्या हो सकता है, 23,100 से 170, और ऊपर की तरफ 23,230। ये जोन याद रखना। आपको समझ में ना आए तो मैंने आपको 23,230 की जो थ्योरी बताई है, वो याद रखना। ऊपर का ब्रेकआउट मिलने तो हमें कैसे पकड़ना है, नीचे का मिले तो हमें कैसे पकड़ना है। अभी हमें क्या करना है, समझो पहला मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर गई ही नहीं मार्केट, यहाँ पे आई, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने लगी नीचे की तरफ 23,170 के ऊपर। तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में हमें सडनली नीचे के फॉल मिलेंगे। 23,170, 200 के नजदीक अगर मार्केट खेलने लगे, तो हम ऊपर के ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट 23,170 के नजदीक ही, यानी नीचे का लेवल हमें दिखने को मिला, तब हम सडनली, याद रखिए, हमें कौन से लेवल मिल सकते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ही सस्टेन होने लगे। मैंने आपको दोनों थ्योरी बताई है, ऊपर की थ्योरी भी और अभी नीचे की भी थ्योरी। तो हमें क्या करना है, सडनली पहला तो हम टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं, 23,113 का और 23,100 का। यानी जैसे ही मार्केट 23,170 के लेवल को तोड़ेगी नीचे की तरफ, तो हमें सडनली फॉल कहाँ तक मिल सकता है, 23,100 130 के इस लेवल के ऊपर। याद देखिए, हमें तनके नहीं लेना है, जैसे ही इसके नजदीक मार्केट आएगी, हमें सडनली स्क्वेयर ऑफ होना है। और इसके बाद समझो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाए, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आनी चाहिए, सिर्फ याद रखिए, रिट्रेसमेंट का पॉइंट मेन है। रिट्रेसमेंट हमें कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 23,136 तक। इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो जाएगी। रिट्रेसमेंट हमें वहां तक ही चाहिए। अगर मार्केट 23,136 के नजदीक आने के बाद मार्केट और नीचे आ जाए, तब हम एक बियरिश का प्लान ले सकते हैं। और ये प्लान हमें लगभग रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट और नीचे आए तो की बात हो, 23,050 और 58, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये है, यहाँ तक आने चाहिए 23,050, 58। याद रखिए, अगर मार्केट में, मेरी बात को या अभी फोकस देखिए, याद रखिए, अगर मार्केट में इन केस एनी हाउ अगर ने मार्केट ने 23,000, इसके नीचे तो सपोर्ट कहाँ पे आएगा, 23,000 के ऊपर आएगा। सीधी सीधी बात है। ये मेंटली भी लेवल है, और ऑप्शन चेन डेटा, अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देखें, ये मेंटली लेवल भी है। अगर मार्केट ने इन केस एनी हाउ 23,000
का लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली फॉल मिलेंगे। तो फर्स्ट ये 23,000 टूटने के बाद पहला हमें कहाँ पे मिलेगा? 22,900, 930 का ये जोन के ऊपर मार्केट थोड़ी देर आती है, मेरी बात को याद रखना। यहाँ पे मार्केट 23,900 के आते हैं, रिट्रेसमेंट करेंगे, थोड़ा सा पुलअप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 23,000 वाले जो टैप हुए हैं वो अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें वैसे ही प्लान करना है। जस्ट मैं चार्जिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये हमारी जो वीडियो है बिल्कुल अन एडिटिंग है। हम जैसे ही वीडियो बनाना चालू कर देते उससे एक बार भी वीडियो एडिट वगैरह नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो 900 के बाद मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाएगी, और जैसे ही वो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगर नीचे आए, रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट नीचे आने लगे तो हमें समझ जाना है मार्केट ने 23,900 का लेवल तोड़ दिया। और याद रखिए, जैसे ही 23,900 का लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली 22,000, सॉरी दोस्तों, 23,000 मुंह में आ रहा है, 22,900 का लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली लगभग 23,750 तक के लेवल मिल सकते हैं। 23,750 तक के लेवल मिल सकते हैं, इसका मतलब मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। हमें डेटा किसका देखना है? 23,800 का ही डेटा देखना है वहां। 23,800 का डेटा देखना, क्योंकि हमारी मेन थ्योरी ही क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे ट्रेडिंग, मैं आपको पूरा बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे 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 चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो वो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। डर बहुत बड़ी बात है, यही बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो वो प्रेशर की वजह से मार्केट हमें लगभग 23,750 तक के लेवल दिखा सकती है, और जैसे ही मार्केट 23,800 के नजदीक आने, मेरी बात को याद रखना, क्योंकि बहुत फास्टली ट्रेड होते, तो जैसे ही मार्केट 23,800 के नजदीक आए तो हमारे दिमाग में आ जाना है कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही मार्केट सडनली नीचे आने लगे, वहां पे हमें जो भी लेवल मिले वहां पे एग्जिट हो जाना है, क्योंकि 23,750 ये मार्केट के लिए चार्ट पैटर्न और डेटा के हिसाब से भी सपोर्ट है। अभी मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो 200 तो ये हमने न्यूट्रल पॉइंट पकड़ा, ये देखिए यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50,000। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो पूरे वीडियो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं और पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अब इसके ऊपर ये देखिए 23,100 के ऊपर लगभग 30,000, और यहाँ पे 11,000, और सडनली नीचे 23,000 के ऊपर 150,000, यहाँ पे सिर्फ 10,000 है। यानी 23,000, ये यहाँ पे ये 150,000 की क्वांटिटी दिखा दे। अगर मार्केट ये तोड़ेगी तो हमें सडनली नीचे के फॉल मिलेंगे, क्योंकि जब पुट राइटर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वो मार्केट में सडनली नीचे ही गिराते हैं। तो 150,000 वो उतनी बड़ी क्वांटिटी आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन अभी क्या हुआ है, लॉट साइज चेंज हुआ है। पहले 25 की लॉट साइज थी, अभी 75 की लॉट साइज हो गई। तो जैसे ही मार्केट 23,000 को ब्रेक करेगी हमें सडनली नीचे के फॉल मिलेंगे। और याद रखिए, डर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो फॉल राइटर हो बहुत शार्पली मार्केट को दबाने के लिए यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, और मार्केट सडनली नीचे आ जाती है, क्योंकि डर के माहौल में कोई भी अपना माल बेच के एग्जिट होने की कोशिश करता है। और 23,900 के ऊपर देखिए लगभग 34,000 यहाँ पे दिखाई दे रहे, उसके आगे इसमें ना है, लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहे फुट में। यहाँ पे भी जारी कोई क्वांटिटी नहीं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, और वो जो मोमेंटम की वजह से गिरती है वहां पे डर होता है, वो मार्केट नीचे तक आ सकती है। और जो हम लेवल डिस्कशन की थी वो चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करते। ऑप्शन चेन का डेटा तो हमें 23,000 तक अच्छा खासा दिखा दे रहा है, लेकिन जब गिरेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो वो 150,000 वो एग्जिट करने को आएंगे, और ऊपर से क्या होता है, कॉल रेट मार्केट को प्रेशराइज करते और दबाने की कोशिश करते, उसकी वजह से मार्केट और नीचे गिरती है। तो मैंने आपको मेरा जो डिस्कशन है वो पूरा यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और यहाँ हमारी वीडियो बिल्कुल अनएडिट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।